हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रियल नंबर जो है क्लास 10 का रियल नंबर्स का जो कुछ एमसीक्यूज है उनके बारे में थोड़ा हेल्प करूँगा। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, तो इसके लिए मैं पहले आप लोगों को जो रियल नंबर्स में से जुड़ा हुआ जो बेसिक चीज़ है उसको मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊँगा। हम लोग अलग अलग टाइप्स के हिसाब से करेंगे। तो अभी जो मैं पकड़ रहा हूँ रियल नंबर्स का, ये सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का रियल नंबर, रेशनल नंबर्स और एडिशन नंबर्स। तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा एमसीक्यूज आता है, तो इसलिए पहले रेशनल नंबर्स और एडिशन नंबर्स क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर्स हम लोग को पता है, हमने छोटे क्लास में सीखा है कि जिस नंबर्स को हम लोग पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। पी वाई क्यू फॉर्म में मतलब क्या, मतलब फ्रैक्शन की तरह हम लोग लिख सकते हैं। किसी नंबर को अगर फ्रैक्शन की तरह हम लोग लिख सकते हैं तो उसको बुलाते हैं रेशनल नंबर्स। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि देखिए नंबर 1 देखिए मैंने यहाँ पे दिया है 0 1 2 3 4, ऐसे देखिए मैंने दिया है। अब ज़ीरो के नीचे देखिए, ज़ीरो के नीचे 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, 0/1, 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1, 3 को भी 3/1, 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। मतलब क्या है, अभी जो भी नंबर्स है सब पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो इसलिए इसको रेशनल नंबर्स बोला जाता है। जो भी नंबर्स पी वाई क्यू मतलब फ्रैक्शन के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 2 भी दे दिया है, होपफुली आप लोग इसको समझ जाओगे। ये पी वाई क्यू फॉर्मेट में है। नंबर 3, अच्छा देखिए बोला था कि मैंने पी वाई क्यू फॉर्म में रहना चाहिए, और मतलब पी और क्यू अगर रेशनल नंबर्स का हम लोग पूरा डेफिनेशन समझे तो बोला है क्या, कोई भी नंबर को अगर पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और पी और क्यू इंटीजर होता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसको बोला जाता है रेशनल नंबर। तो पी और क्यू को इंटीजर बोला गया है। अब इंटीजर्स के बारे में जब हम लोग बोलेंगे ना, तब मतलब ऊपर और नीचे जो है ना, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों ही आ सकता है। इंटीजर्स में हम लोग का जीरो भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ऊपर जो है ना, ऊपर या नीचे बोलिए, पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं हम लोग, नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं। बस फ्रैक्शन में होना चाहिए, साइन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पी वाई के फॉर्म में लिखने से हो जाता है। तो ये देखिए नंबर 3 जो एग्जांपल है ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पी वाई के फॉर्मेट में है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर है। उसके बाद नंबर 4 देखिए, √1, √4, √9, √25, इन सब का देखिए 1 का भी स्क्वायर रूट होता है, 4 का भी स्क्वायर रूट होता है, 9 का भी स्क्वायर रूट 3 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो जिन नंबर्स का देखिए हम लोग स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, अगर 1 का स्क्वायर रूट निकालता तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 नीचे 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1। 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। 9 के स्क्वायर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 3 को 3 नीचे 1, मतलब पी वाई के फॉर्मेट में आ गया। तो जिन भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकल जाता है, शॉर्टकट में जिन भी नंबर्स का स्क्वायर रूट आ जाता है इनको भी हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 5 है 2.3। 2.3 अगर इसको हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 23 नीचे आ जाएगा 10, 4.5 ये क्या आ जाएगा 45 नीचे हो जाएगा 10, मतलब क्या पी वाई के फॉर्मेट में आ गया। तीसरे को भी हम लोग इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 677/100 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर्स। उसके बाद देखिए नंबर 6 मैंने एग्जांपल दिया 2.3333, ये कॉन्टीन्यूस होता जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग का ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, ये भी हम लोग का रेशनल नंबर्स में आता है, क्योंकि इसको हम लोग पी वाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लास्ट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब 2.33 इसका मैंने देखिए थोड़ा लास्ट में यहाँ पे दिया है 2.3333 का मतलब क्या है, इसको बार में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 2.3 बार हो जाएगा। 4.7272 रिपीट हो रहा है तो ये 4.72 बार हो जाएगा। 5.34 बार है इसके ऊपर, तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये 5.34 इसका जो है ना हम लोग पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, 19 आ जाएगा नीचे। 5 + 34/99 ऐसा आ जाएगा। तो मतलब क्या है, सब नंबर जो है ना, ये सब पी वाई के फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो जिस नंबर्स को हम लोग पी वाई के फॉर्मेट में ला सकते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी जो हम लोग का एमसीक्यू उसके लिए हम लोग को एडिशन नंबर भी समझना होगा। थोड़ा मैं एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एडिशन नंबर्स का एग्जाम्पल्स दिया है। एडिशन नंबर्स का डेफिनेशन आप लोगों को पता है, फिर मैं बोल रहा हूँ, जिस नंबर्स को हम लोग पी वाई के फॉर्मेट में लिख नहीं पाते हैं और पी एन क्यू आर इंटीजर्स मतलब फ्रैक्शन में हम लोग लिख नहीं पाएंगे, उस तरह के नंबर्स को बोला जाता है एडिशन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स को हम लोगों ने थोड़ा एग्जांपल्स मैंने दिया है यहाँ पर 0.10 100 100 1 डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसको तो हम लोग पी वाई के फॉर्मेट में लिख नहीं पाएंगे,
क्योंकि जिस किसी भी नंबर को अगर हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखते हैं, मान लीजिए कि 0.25 है, इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे 25। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो हम लोग को 2 डिजिट लिखना पड़ेगा, सॉरी 2 जीरो देना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं ना, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसको अगर हम लोग लिखते हैं, इन सब नंबर्स को अगर लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है नंबर, जो है ना नंबर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। नंबर यहाँ पे कितना है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है वो हम लोग को पता नहीं है। यहाँ पे तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है हम लोग को पता है, इसलिए नीचे 100 लिख लिया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर पाएंगे क्या, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, पूरा इनफाइनाइट है, देखिए डॉट 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 ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग नीचे क्या लिख पाएंगे, नीचे कुछ नहीं लिख पाएंगे ना। सो इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं पाते, तो इसी कारण से इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए इसका पैटर्न थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे पूरा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आ रहा है, 0 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है। एक थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक है, एग्जाम से में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, 1 0 0 0 0 0 ऐसा करके बढ़ा के जाते। तो उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए लगभग उसी टाइप का है, 2 3 5 2 3 5 5। यहाँ पे देखो 5 एक बार, 2 बार, 5 3 बार, 4 बार ऐसा रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ख़त्म भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो नंबर जो है ना, नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो फ्रैक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये भी देखिए, क्योंकि हम लोग इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, इसके बाद कहाँ पे जाके ख़त्म होगा पता है क्या, हम लोग नीचे कोई नंबर जो है ना इसको डेसिमल के बाद हम लोग फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। इसका भी देखिए 307 3007, ये मतलब कॉमन एग्जांपल से कुछ। हाँ, तो उसके बाद 3007 ख़त्म नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में ख़त्म नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते। सो दैट्स वाई दिस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है √2 √3 √5 √7। देखिए हम लोग को √1 का स्क्वायर रूट पता है, हम लोग को 1 का स्क्वायर रूट पता है, 4 का स्क्वायर रूट पता है, 9 का स्क्वायर रूट पता है, फिक्स्ड है ये, ठीक है। लेकिन इनका जो करेंगे ना, तो उसके बाद देखिएगा डेसिमल के बाद देखिए नंबर जो है ना चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, और एक फिक्स पैटर्न में नहीं आता है, तो इसीलिए उनको इरेशनल नंबर्स के लिस्ट में रखा गया है। और एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, पाई जो है ना, पाई इरेशनल नंबर है, वो असल में इसमें ही आ जाता है, पाई इरेशनल नंबर, ये कभी भूलेगा मत। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल से अगर ये हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग इसको कर पाएंगे। कुछ एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर, नीचे में से कौन सा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर करने के लिए हमको सबसे पहले क्लियर रखना पड़ेगा, जिस नंबर को पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख पाते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए पी बाई क्यू फॉर्मेट में पूरा दिख रहा है 1/3, पूरा दिख रहा है 1/3, ये पी बाई क्यू फॉर्मेट में है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। हम लोग को ही पूछा गया रेशनल नंबर कौन सा है, तो ये देखिए पी बाई क्यू फॉर्मेट में आ गया, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रेशनल नंबर, यहाँ पे से कौन सा रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर जो है ना पी बाई क्यू फॉर्मेट में दिया नहीं है, सब में स्क्वायर रूट दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा क्या किसका स्क्वायर रूट निकलता है, किसका पूरा स्क्वायर रूट निकलता है। 2 का कोई स्क्वायर रूट फिक्स स्क्वायर रूट नहीं है, 23 का भी कोई फिक्स स्क्वायर रूट नहीं है, और जो होल नंबर में आता है इस तरह का नंबर नहीं है। 81 के देखिए 81 का स्क्वायर रूट सबको पता है 9 होता है, ये होल नंबर में आता है, ठीक है, और 9 आता है, जब इसको हम लोग 9/1 लिख पाएंगे ना, तो पी बाई क्यू फॉर्मेट तो आ गया। सो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 को हम लोग 9 ऊपर और नीचे 1 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रेशनल नंबर चूज़ किया। बाकियों को हम लोग ऐसे लिख नहीं पाएंगे, 75 का स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये डेसिमल में आएगा, ठीक है ना, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आएगा। सो दैट्स वाई दिस आर नॉट रेशनल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरेशनल नंबर, नीचे में से कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है, हम लोग को इरेशनल नंबर देखना है, रेशनल नंबर नहीं। देखिए हम लोग को इरेशनल नंबर ढूंढना है, मतलब जिसमें जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इस तरह का हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दिखाता है, ठीक है, मतलब जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं पाते। 5 तो ऑब्वियसली 5 को 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर नहीं आएगा। 16 का स्क्वायर रूट भी होता है 4, बाद में 4 को 4 नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल हो गया। 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, 7 का स्क्वायर नहीं होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 7 जो है ना 7 इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, होपफुली आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन 4 पढ़ के देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, नीचे में से कौन सा इरेशनल नंबर होगा। हम लोग को पता है इरेशनल नंबर होने के लिए
यहाँ पे शायद क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है। जो फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे ये भी रेशनल नंबर है √23, क्योंकि इसका कोई फिक्स स्क्वायर रूट नहीं है। अगर 25 होता तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, रेशन हो जाता। ये भी रेशनल नंबर है। देखिए 0, 00, सॉरी ये तो हाँ, ये p/q फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन जो पूरा ख़त्म हो गया है। इसको हम लोग p/q फॉर्मेट में लिख पाएंगे, ये p/q फॉर्मेट में लिख पाएंगे, ये भी p/q फॉर्मेट में लिख पाएंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 3। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा गलत दिया गया है, ठीक है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। तो यहाँ पे अगर इरेशनल नंबर बोला जाए ना, तो इरेशनल नंबर यहाँ पे असल में हो जाएगा कौन सा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √23 भी हो जाएगा। तो आंसर निकल रहा है, क्योंकि 23 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, 2 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे शायद क्वेश्चन को थोड़ा प्रिंट किया था जब, थोड़ा गलत हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, नीचे में से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। हाँ देखिए 2 का स्क्वायर रूट हम लोग को रेशनल नंबर नहीं है बोला है, ठीक है, मतलब कौन सा रेशनल नंबर है, उल्टा बात, ठीक है। कौन सा रेशनल नंबर वो देखना है। देखिए डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट है 2, रेशनल नंबर नहीं है मतलब रेशनल नंबर है, ठीक ना, बात वो समझिएगा। इरेशनल नंबर नहीं है, नॉट एन इरेशनल नंबर मतलब क्या है, रेशनल नंबर कौन सा है वो ढूंढ के निकालना है। तो ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। बाकी सब देखिए इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, ये सब इरेशनल नंबर है। होप यू आर गेटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, नीचे में से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखिए ये तो डेसिमल है, डेसिमल वाला तो p/q फॉर्म में आ जाएगा। मैंने जो एग्जांपल्स पहले स्टार्टिंग में दिया था रेशनल नंबर का, थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए 12 को हम लोग 12 बाई नीचे 100 लिख सकते हैं ना, p/q फॉर्म में आ गया। बार जब भी दिख जाए, देखिए इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर भी बार है, बार जब भी दिख जाए तो ये p/q फॉर्म में जाएगा ही जाएगा। जब भी बार दिख जाए आप पूरा आंखें बंद करके बोल दीजिएगा ये रेशनल नंबर है, ख़त्म। तो ये दोनों भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, बच गया कौन, ये। इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पे रिपीट पूरा एक ही तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो इस तरह का एग्जांपल दिया था, ये सब इरेशनल नंबर है। जिसको समझने का और भी एक तरीका देखो, इसका ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इसका जो डेसिमल ऑप्शन है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे इसको मैंने जब किया था ना, तो 12 के नीचे कितना लिखेंगे हम लोग, इसके पीछे जो नंबर से इनको गिनते हैं ना, 1-2 डिजिट है तो नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है ना। लास्ट में जितना डिजिट है इतना जीरोस लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, नीचे कितना जीरोस देंगे हम लोग, तो इसका तो हम लोग कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना, तो ये p/q फॉर्म में नहीं जाएगा, दैट्स वाई देन रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ के देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, नीचे में से कौन सा रेशनल नंबर है। पाई आप लोगों को याद है, पाई रेशनल नंबर बोला था, ठीक है। पाई का वैल्यू 20/7 हिसाब के लिए करते हैं हम लोग, लेकिन असल में 3.142857 ऐसा करके कुछ होता है। पाई का वैल्यू अलग है। √3 देखिए इसका 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, मतलब होता है, होल नंबर भी नहीं आता है ना, तो इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं। नीचे जो है, नीचे अगर 0 आ जाता है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते ही नहीं है, ठीक है। बहुत सोच समझ के इन्होंने दिया है, नीचे अगर 0 आ जाता है तो इसका हम लोग रेशनल नंबर बोलते नहीं है, तो रेशनल नंबर होगा नहीं। ऑब्वियसली देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि 0/4 मतलब क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर 0/4, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो 7 का क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, नीचे में से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखिए 0.14 ऑब्वियसली इट कैन बी रिटन एज 14/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ये देखिए ये क्या है, 23535 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है। अच्छा ये तो नहीं होगा, यहाँ पे शीट से बोला इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है शायद। 235 ऐसा कुछ होना चाहिए था। ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है, क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर के वे में आ रहा है, क्योंकि नंबर जो है ना, नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, पूरा सेम पैटर्न से रिपीट नहीं कर रहा है। 235 आए, यहाँ पे 235 आना चाहिए था।
तो ये पी वाई के फॉर्म में चला जाता। अच्छा देखिए, ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा। ये रेशनल नंबर नहीं है, 0.40400, देखिए 0 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह का नंबर, हाँ ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट है। देखिए इसका एक्सपेंशन ख़त्म हो गया ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया है, तो इसको हम लोग पी बाई के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेसिमल के पीछे 10 डिजिट है, तो नीचे 10 जीरोस आ जाएगा, 0 10 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो और ऊपर जो है नंबर्स को बिठा देंगे, तो ये ऑब्वियसली ये पी बाई के फॉर्मेट में आ जाएगा, ये पी बाई के फॉर्मेट में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा पी बाई के फॉर्मेट में। ऑब्वियसली ये पी बाई के फॉर्मेट में नहीं आएगा, ठीक है, कि इसका डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, तो और नंबर भी रिपीट नहीं कर रहा है। सो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 तो हम लोग को पता है √2 इज एन स्क्वायर रूट, इसका तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब है वो नंबर में नहीं आता है, तो इट्स ऑब्वियसली एन इरेशनल नंबर। देखिए उसका ऑप्शन दिया है कि रेशनल, तो इरेशनल में टिक मार्क कर दीजिए, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 1/√3 इज़ ए, क्या बोला है, देखिए यहाँ पे रूट जहाँ पे भी दिखता है जिसका मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, मतलब वो नंबर में नहीं निकलता है, इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। रूट यहाँ पे ऊपर हो या नीचे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट नीचे आ गया ना, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं होता है ना, तो ये ऊपर है या नीचे नहीं है, इरेशनल ही रहेगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। √9 इसे क्या बोला है, हाँ √9, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 असल में कितना होता है, 9 यानी 3 3 या 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 को 3 नीचे 1 लिख सकते हैं ना, मतलब पी बाई के फॉर्मेट में आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 यानी 3 ऊपर और नीचे आ जाएगा 1, तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 11 का ए हो जाएगा करेक्ट। पाई पहले ही बोला था एग्जांपल में, पाई इरेशनल नंबर होता है, पाई जब भी पाई दिख जाए इरेशनल है, ठीक है, पाई इरेशनल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 12 का ए। 3√2, देखिए रूट जो है अभी भी दिख गया, इसका अगर स्क्वायर रूट अगर होल नंबर में नहीं आता है तो इरेशनल नंबर हो गया। √2 एक इरेशनल नंबर है, ऑब्वियसली इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए ये इरेशनल ही रहेगा, तो इरेशनल यहाँ पे ऑप्शन बी है, तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए यहाँ पे ये सब मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिया है, इस तरह का क्वेश्चंस आता है, तो इन सब एग्जांपल्स को आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है।